हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि OMR शीट आपको कैसे फिलअप करनी होती है। तो काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे 4 या 5, कैसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके इस शीट में फिल करना होता है। तो आपको ये शीट फिल कैसे करनी है, इसका करेक्ट मेथड क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या मिस्टेक्स करते हैं इसे भरते हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एज ए कंप्यूटराइज्ड चेकिंग से स्कैन होता है, मैनुअली चेक नहीं होता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये गलत भर दिया गया तो कंप्यूटर से स्कैन नहीं कर पाएगा एंड मैनुअली ये चेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप जैसे देख सकते हो, आपसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस पूछी जाएंगी जो आपको काफी ध्यान से भरनी है, क्योंकि ये बेसिक इंस्ट्रक्शन भरने के लिए आपको 10 to 15 मिनट स्टार्टिंग में अलग से दिए जाएंगे। तो कोई जल्दबाजी मत करना, बहुत आराम से इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर और फिर फिल आउट करना। तो इंस्ट्रक्शंस आपकी OMR शीट के लिए या तो यहाँ लिखी होंगी या फिर साइड में कहीं लिखी होंगी, तो इंस्ट्रक्शंस उसे ध्यान से पढ़ लेना। तो जैसे कि इसमें फोल्ड और क्रश नहीं करना है आपको शीट को, क्योंकि ये स्कैन होगी। तो अगर आपने इसको फोल्ड कर दिया या ऐसे फोल्ड करके रख दिया या ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये स्कैन नहीं हो पाएगी। इसे सीधे सीधे ही रखकर फिल करना है आपको। सेकेंड पॉइंट है कि ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, जेल पेन यूज नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम में आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो। मैं आपको पेंसिल से फिल आउट करके दिखा रही हूँ, पर आपके एग्जामिनेशन में जैसी इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी आपको वैसे ही फिल करना होगा। यहाँ पर लिखा है जैसे यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे पेंसिल मतलब इसमें पेंसिल यूज नहीं करनी है। तो आप अपने एग्जाम की इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना। वहां पे पेंसिल का यूज लिखा है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज लिखा है। सर्कल शुड बी डार्कन कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको भी कैसे करना है। कटिंग एंड इरेजिंग ऑन द शीट इज नॉट अलाउड। Do not use any stray marks on the sheet. Do not use marker or white flute to hide the mark. कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 2 आंसर मार्क कर देते हैं, तो फ्लूड यूज करके सोचते हैं कि ये स्कैन हो जाएगा। तो फ्लूड यूज नहीं करनी है आपको, ना ही कोई और तरीके का मार्क यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको भर के बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, सपोज आपका नाम है मानवी, MANVI लिखा मैंने यहाँ पे। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, M। तो यहाँ पे लेटर M आपको ढूंढना है इस लाइन में। अब इसे सर्कल करने का तरीका क्या होगा, आप सबसे पहले इसे बाहर से सर्कल कर लो और उसके बाद इसे इनर तरीके से पूरी तरीके से फिल कर दो। ऐसे इस तरीके से अगर आप फिल करोगे तो एक करेक्ट मेथड है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। तो जो रॉन्ग मेथड है, अगर आपने टिक कर दिया ये भी गलत है, मार्क कर दिया ऐसे करके ये भी गलत है, इसे प्रॉपर फिल नहीं करा, दिस इज रॉन्ग। ऐसे क्रॉस करके लगा दिया कि ये हमारा आंसर है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट मेथड है आपको इसे पूरे तरीके से फिल करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अब A की बारी आएगी, तो A में आपको यहाँ पे A फिल करना है। इसके बाद N आता है आपके नाम में, तो थर्ड आपको देखना होगा N। इसे बहुत ध्यान से भरना होगा आपको, क्योंकि अगर इसमें आपसे गलती हो गई तो वही मैंने जो आपको पहले बताया कि ये स्कैन होता है, मैनुअली इसे करेक्ट नहीं कर सकते आप, और आपको नई OMR शीट भी प्रोवाइड नहीं होगी, क्योंकि काउंट होकर आती है टीचर्स के पास, इन्विजिलेटर्स जो भी होंगे आपके एग्जामिनेशन के उनके पास भी। तो आप ध्यान से भरिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ भर लिया तो कंप्यूटर से स्कैन कर लेगा कि क्या नाम है, वो ये चीज से मतलब नहीं है, ये चीज हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं। एडमिशन नंबर, जो भी ये सारी चीजें होती हैं, एडमिशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जो भी होगा उस पर मेंशन होगा। तो सपोज अगर मेरा 1 2 3 है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मुझे 1 मार्क करना है, पूरे सर्कल में मार्क करना है, याद रखिएगा पूरे सर्कल में ही मार्क करना है आपको। ये 2 और 3, 1 2 3 मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उस दिन की डेट डाल देना। तो सपोज जैसे कि आज 29, तो 2/9। तो यहाँ पे देखो पूरा सर्कल फिल करना है, पूरा, ना ही सर्कल से बाहर जाना चाहिए आपका, और इसके अंदर पूरा फिल होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसको फिल करने का। यहाँ पे जैसे 07 करा मैंने, 07
2 2 0 2 2 0 2 एंड 2। तो ये आपने मार्क कर दिया। एग्जाम आपको देखना है, आपका कौन सा एग्जाम है वो आप मार्क कर दो। इसे सर्कल को पूरा भर दो। जैसे कि यहाँ से मैंने मार्क करना है अदर में, तो इसे आप पूरा फिल आउट कर दो। क्लास कौन सी है, जो भी होगी आपकी उसके हिसाब से जैसे आप मार्क कर दो। अदर में मार्क कर दिया। सब्जेक्ट में आपको मार्क करना होगा जो भी आपका सब्जेक्ट है। कोड ABCD क्वेश्चन पेपर से देख के ग्रुप क्या है, ये सारी बेसिक चीजें होती हैं, ये चेंज हो सकती हैं। OMR शीट में पूछने के पैटर्न्स अपने अपने तरीके के हो सकते हैं। डिफरेंट OMR शीट्स मिल जाएंगी। फिल करने का पैटर्न यही होगा, पूछी अलग चीजें जा सकती हैं। तो अब आते हैं मेन चीज जो होती है हमारी आंसर्स की। तो आंसर्स में यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाएंगे कि आपको अपना क्वेश्चन देख के कौन सा आंसर सही लगता है। जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे, जैसे सपोज करो उसमें 120 क्वेश्चंस हैं, तो आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाना होगा कि आपका आंसर कौन सा सही है। तो इसको करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपने इन्विजिलेटर से परमिशन ले लीजिए कि आप अपने क्वेश्चन पेपर पे या तो मार्क कर सकें आंसर्स को पहले, एंड लास्ट में हाफ एन आवर पहले आप इसे फिल करना शुरू कर दें। या फिर एक ऑप्शन ये होता है कि आप जैसे जैसे आंसर्स करते जाएं वैसे वैसे से मार्क करते जाइए। कि अगर आपको फर्स्ट का आंसर 3 लगता है तो 3 मार्क कर दिया, सेकंड का आंसर 2 है 2 मार्क कर दिया, उसके बाद थर्ड का आंसर 4th है, ऐसे करके मार्क करते जाओगे आप यहाँ से 120 तक। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स उसमें क्या गलती करते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 1 आंसर मार्क कर दिया, मुझे याद आया कि यार ये तो गलती से मैंने ऊपर नीचे करके मार्क हो गए मुझसे, तो ये गलत हो चुका है। अब मैंने इसको हटाया नहीं, साथ साथ ही 3 भी मार्क कर दिया कि थर्ड इसका आंसर सही था, फर्स्ट मैंने गलती से मार्क कर दिया था। तो लेट मी टेल यू कि इसके आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से स्कैन ही नहीं कर पाएगा। तो जो आपने गलत करा होगा या सही करा होगा वो आपका एक ही बराबर हो जाएगा, वो गलत काउंट कर लेगा इसको। तो ऐसे तरीके से मत कीजिए। OMR फिल करना बहुत तसल्ली से फिल करना, आपको जो मेथड सही लगे वो मेथड प्रायोरिटाइज करके अपनी OMR शीट फिल करना। जो मैंने आपको 2 मेथड्स बताए, या तो एंड में टाइम बचाकर रखो OMR को फिल करने के लिए, या फिर साइड बाय साइड जैसे आपको लगे ध्यान से देख के कि फर्स्ट का कहाँ आ रहा है, सेकंड का कहाँ आ रहा है, थर्ड का कहाँ आ रहा है, ऐसे देख के आपको ध्यान से फिल करना होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे सिग्नेचर का है, यहाँ पे आपके खुद के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेगा। कुछ OMR शीट्स में पीछे डिटेल्स पूछी गई होती हैं, तो वो पीछे भी आप दे सकते हैं। जैसे इसमें तो नहीं गिवन है क्योंकि एक सैंपल है, ये एक सैंपल OMR शीट है, ये एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए, जिस भी एग्जाम के पर्पस के लिए OMR शीट होगी उस हिसाब से आपको डिटेल्स भरनी होंगी और उस हिसाब से डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो यही मेथड है, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपके फिल करने का तरीका सही होना चाहिए। जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि अगर आपका रॉन्ग और करेक्ट मेथड क्या है, इसे आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे देखोगे आप रॉन्ग मेथड, करेक्ट मेथड, ये आपको देखना जरूरी है, इसे ध्यान रखना बस। बाकी आपकी OMR शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं आएंगे अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है तो आपको सिर्फ 1 से 120 तक लेकर मल्टीपल चॉइस फिल करने होंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है OMR शीट से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट भी कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं पास, जो सबके चल रहे हैं अभी एग्जाम्स, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं टू बाय गेस्ट पेपर्स। आप गेस्ट पेपर्स के लिए हमें रीच आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा 2 नंबर्स पे। 3rd नंबर पर अभी हम अवेलेबल नहीं है, वो अभी हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है कुछ टाइम के लिए। तो जैसे ही वो वापस से चालू होगा हम आपको बता देंगे, तो आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको गेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स जो भी चाहिए वो इस पर मिल जाएंगे। इन 2 नंबर्स पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। 8193060524 इस पे आप कर सकते हैं, या तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। 9650468544 इस पे भी आप व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हैं। टू बाय गेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स खरीद सकते हैं आप, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, किसी भी मोड में जो भी आपको चाहिए हो, असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे।
एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो भी पता कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पर व्हाट्सएप करके। सो जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।